अभी अब नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु में कुछ कुछ चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं कि धातु क्या होती है, धातु क्या होता है और धातु क्या होता है, पढ़े थे ना? पढ़े थे। बताओ तो कोई, क्या होता है धातु या अधातु? एक आराम से हल्ला नहीं, एक आदमी। हाँ चलो सुशील को बता दो फिर। हाँ बताओ। धातु एक चमकीला होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बताओ। धातु से थोड़ा किनका ज़्यादा ठोस होता है ना? हाँ बताओ। धातु चमकीला होता, धातु चमकीला पदार्थ होता है। धातु हमेशा धनायन होता है। ठीक है। और धातु विद्युत का सुचालक होता है। ठीक। और धातु कमरे के तापमान पे ठोस होता है। ठीक है, चलो यहाँ ये जो बोला है कमरे के तापमान पे, कौन इसको वो करे, थोड़ा सा बताएगा। कमरे का तापमान, कमरे के सामान्य तापमान पर। चलो। धातु कमरे के तापमान पर अधातु की अपेक्षा ठोस होता है, ज्यादा ठोस होता है। ज़्यादा ठोस होता है, दोनों ही क्या होते हैं, ठोस ही होते हैं, लेकिन कमरे के तापमान पे ज़्यादा ठोस कौन सा होता है? धातु ठोस होता है। किसके अपेक्षा? अधातु। लेकिन ये इतना नहीं होता है कि तुमको डिफरेंस पता चल सके सिर्फ स्पर्श करके। क्यों? देखो इसमें बहुत सारे अधातु हैं जो कि क्या होते हैं, ठोस तो होते हैं किंतु वो क्या है, अधातु हैं। जैसे हीरा को ले लो या ग्रेफाइट को ले लो। हीरा या ग्रेफाइट क्या है? चमकीला क्या है? चमकीला तो है ही, चमकीला की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो चमकीला के लिए आबाद है ही, लेकिन ठोस के लिए बताओ तो क्या आबाद है? बताओ ना क्या आबाद है? कि वो सबसे ठोस धातु अभी तक हम क्या मानते हैं, किसको मानते हैं? हीरा को मानते हैं। ग्रेफाइट को कहाँ मानते हैं? सबसे ज्यादा ठोस कौन है? लेकिन हीरा क्या है? अधातु। क्या है हीरा ने? अधातु। हीरा क्या है? अधातु है कि नहीं? अपवाद है, उसको क्या बोलते हैं? अपवाद। यहाँ पे मेन चीज जो था वो कार्बन का। कार्बन क्या है? धातु की अधातु। अच्छा एक चीज और पढ़े थे कि धातु के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2 या 3। ये क्या कहलाता है? धातु। और बाकी जैसे अधातु, जैसे कि कार्बन, कार्बन क्या है? अधातु है कि नहीं? और सबसे बड़ा धातु इतना बड़ा होता है एक्चुअली में अधातु कि आप लोग देखोगे कि ग्रेफाइट, हीरा, इवन शरीर जो हमारा बना हुआ है, लगभग जो चीज़ भी हम जला देते हैं, क्या बतिया रहे हैं? धातु के बारे में बतिया रहे हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो उस पर ध्यान दो ना। धनायन होता है, ऋणायन होता है। धनायन होगा ना। लोहा क्या होता है? लोहा धातु होता है। धातु होता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि लोहा कैसे काम करता है, अभी पढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज हम वही पढ़ाने वाले हैं आप लोग को कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे काम करता है। तो आप सबको बताए थे कि 1 से 30 तक क्या याद कर लेने के लिए? परमाणु संख्या, तत्व के संकेत और परमाणु संख्या। तो आई होप कि सबको याद होगा। सबको याद है? नहीं याद होगा तो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? कह रहे हैं कि याद कर लो, तो याद होता नहीं है तुम लोग को। आगे आके पूछ लिया तो फिर बोलते रहना कि हमको नहीं आता है। नहीं ज्ञान रहेगा। हमारे जैसा आदमी गया अगुआ में तो कहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, बोरीवरी के बारे में अगर हम पढ़ें तो बोरीवरी ने दिया था 2n² का, कि 2n² पे कोई भी कक्षाओं को हम रखेंगे। तो 2n² में क्या है, देखो पहला कक्षा हमने क्या पढ़ा था, KLMN, है ना? यही पढ़े थे कि इतने कक्षाओं को। अब इन कक्षाओं को देखो तो K का कितना है? K का कितना? पहला K पहला कक्षा है, पहला कक्षा है, तो इसमें कितना होगा? 2 × A का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा। नहीं 2 4 कितना आ जाएगा? 2 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। L में देख 2 × 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। इतना तो आता है ना तुम लोगों को करने। तो पहले कक्षा में कितना? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 32। ठीक है, कोई दिक्कत? इस वाले में कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, परमाणु संख्या को सजाएंगे। अब ये चीज़ आपको करना है 1 से 30 तक में। कितने में करना है? 1 से 30 में, क्योंकि 1 से 30 के बाद ना बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, चेंजिंग आने लगता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन H1, तो इसका मतलब इसका अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो इसका ये क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता समझ लेते हैं कि संयोजकता क्या होता है। संयोजकता किसको बोलते हैं?
कक्षा को जो बाह्यतम कक्षा में अष्टक नियम अगर पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी कि या तो देगा या तो लेगा, तो वही इलेक्ट्रॉन उसका क्या होता है, संयोजकता कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है, किसको, संयोजकता को। बुक में दिया है कॉन्फ्रेंस जी, कॉन्फिगरेशन ऐसे कुछ है। कॉन्फ़िगरेशन वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनको विन्यास बोलते हैं, तो वो नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, तो हाइड्रोजन H1 का कितना हो गया बाह्यतम कक्षा में, एक इलेक्ट्रॉन, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी रे, एक, इसकी संयोजकता एक, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। फिर चलो हाइड्रोजन के बाद हीलियम He2, तो इसके बाह्यतम कक्षा में पहले कक्षा ही खत्म हो गया, के वाला ही खत्म हो गया ना, के में कितना है, 2 गो, तो इसकी संयोजकता भी 2 खत्म। अब लिथियम का आता है, लिथियम Li3 3 गो होता है, लेकिन इसके पहले कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, अधिकतम कई गो रख सकते हैं, 2, और एक गो बचा उसको कहाँ डाल देंगे, साइड में अगले कक्षा में। उसको किस में रखेंगे, अगले कक्षा में। लेकिन यहाँ पे देखो एक जो लिखे हैं ये, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी फिर, एक ही होगी। तो भाई इसकी भी संयोजकता एक और इसकी भी संयोजकता एक, ऐसा क्यों, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में एक, सिंपल सी बात है कि इसमें 2 हो सकता है, तो इसलिए एक चाहिए। तो अष्टक नियम पूरा करने के लिए बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी वही उसका क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगी। जैसे देख ये एक है, तो हाइड्रोजन कभी कभी दे भी देता है, या फिर अगर उसको दूसरे हाइड्रोजन से क्या करना होगा, कुछ देर के लिए लेना होगा, तो वो क्या कर लेगा, थोड़ी देर के लिए ले लेगा। तो ये क्या है, हाइड्रोजन का है, ये क्या है, हाइड्रोजन का है, समझ में आया। हीलियम का क्या है, He2, क्या है, He2। तो यहाँ पे देख 2 है, और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो इसकी संयोजकता भी 2। लिथियम में ऐसे ही, तो 3, तो 2 और 1, और बाह्यतम कक्षा में 1। अच्छा ऐसे ही तुम लोग बताओ थोड़ा सा। अच्छा जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 गो है, तो हीलियम 2 गो है, तो 2 गो पूरा बराबर हो गया ना, ये तो पूरा बराबर हो गया, तो ये क्या जाएगा, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में यहीं पे हम बात कर रहे थे अष्टक नियम का। क्या बात कर रहे थे, अष्टक नियम। तो कुछ पदार्थ तक ये 2 का भी काम करता है, लेकिन जनरली अष्टक नियम किस चीज पे बिहेव करता है, 8 पे, कि बाह्यतम कक्षा में कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 गो, तो उसको क्या बोलते हैं, अष्टक नियम से। अब देख जैसे तुम लोग बताओ तो सोडियम का Na11 2 8 1 कितना आएगा, 1 देख 2 8 10 और 1 11, तो तीसरे कक्षा में डाल दिया हम 1 को। अब बताओ इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1, ठीक है। ऐसे ही नियोन का बताओ, Ne10 2 8, क्यों हो जाएगा निष्क्रिय गैस, क्योंकि इसकी संयोजकता 0 और अष्टक इसका क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। देखो बाह्यतम कक्षा पूर्ण है, तो जैसे ही पूर्ण है तो क्या होगा, अक्रिय गैस। ऐसे को क्या बोलेंगे, अक्रिय गैस। चलो ऐसे ही तुम लोग मैग्नीशियम का बताओ, नहीं मैग्नीशियम का नहीं, सिलिकॉन का बताओ। SI 14 2 8 4, इसकी संयोजकता बताओ कितनी होगी, 4। देखो लेकिन एक बात याद रखना, कि किसी भी तत्व का अधिकतम संयोजकता कितना हो सकता है, 4। अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है, 4, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद फिर से कैसा हो जाता है, 3 2 1, समझ में आया। जिसके बाह्यतम कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन उसका संयोजकता 2, जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन उसके बाद, जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 गो इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता 3 होगा। क्या होगा, 3 ही होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। बोलते ना कि कान को ऐसे छुओ चाहे ऐसे छुओ, बात उठा के बैठक करना है, बात उठा के बैठक करना है, समझ में आया। बराबर का बात हम नहीं बोले, ये सब बोला, ये सब से झगड़ा करो, ठीक है। हम दे रहे हैं, एक है क्लोरीन का बनाओ, आर्गन का बनाओ, कैल्शियम का बनाओ, और बना, इस सब का बना, तो चारों का बना। तो चलो तुम बताओ तो रहे, खड़ा हो बताओ। कैल्शियम का बताओ, रुक जाओ। 2 8 8
2। ये तुम लोग कैसे रख लिए अपने मन से? बैठ। चल बताओ। क्या है जी? हाँ अगला बताओ, आर्गन का बताओ। 2 2 8 8 8 कितना हुआ जी? 18। 2 8 8 16 2 18 हो तो गया। 2 हाँ और रे खड़ा बताओ तो क्लोरीन का। 2 8 क्लोरीन का 2 8 7 7। इसका संयोजकता 1। हाँ रुक जाओ, संयोजकता भी पूछेंगे। बताओ। और सुशील बताओ तो इसका किसका? फिर इसका 2 8 8 8 8 8 8। जी कैल्शियम का हम सही कर देंगे भाई जी। चलो। वहाँ पे से 2 8 16 लिख लेंगे तो बैठ ना, वही बता रहे हैं अभी। CL देख पहला कक्षा में कितना रखते हैं? 2 गो। दूसरा में 8 गो 8 गो। जी। तीसरा में कै गो रख सकते हैं? 18 18 गो। तो क्लोरीन का कितना है? 2 8 7। इसकी संयोजकता 1। क्यों? क्योंकि उसका पूरा एक से होता है। एक ही से हो जाएगा। पूरा हो गया है तो एक गो बचा, तो ये हो गया इसकी संयोजकता। आर्गन की बात करते हैं तो 2 8। अब फिर भी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हो? 18 को रखते हैं तो 18 को में से 8 को बचा है तो 8 को हो गया। तो इसकी संयोजकता 0, क्योंकि ये इसका बाह्यतम कक्षा क्या हो गया है? पूरा हो गया। देखो है उसको 18 को जरूरी। इसका बाह्यतम कक्षा जरूरी कितना है? 18 को। तीसरे कक्षा में जरूरी कितना है? 18 लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 8 को। कम से कम कितना होना चाहिए? 8 को। तो ये यहाँ पूरा हो गया तो इसलिए संयोजकता इसकी कितनी हो गई है? 0। अब ऐसे ही आगे बात करते हैं। देख कैल्शियम का तो 2 8 10 लिखेंगे बाद। और यहाँ पे कितना आ सकता था? 10, क्योंकि तीसरे कक्षा में कितने डाल सकते हैं? 18। तो ये वाला कक्षा अगर हम लोग बात करें तो CA20 को 2 8 10 लिखेंगे। इसकी संयोजकता लेकिन सोचो क्या होता है। हमने क्या बताया कि बोरीबरी ने बताया था कि अष्टक नियम पे उन्होंने दिया हुआ है। तो अष्टक नियम क्या बताता है कि कम से कम बाह्यतम कक्षा को संतुलित करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। तो हम इस कक्षा को 2 उप कक्षा में क्या करेंगे? बांट देंगे। तो क्या करेंगे? पहले में 8 रखेंगे और जो बच गया सो दूसरे उप कक्षा में डाल देंगे। उसको क्या बोलते हैं? 2। अष्टक नियम भी बोलते हैं। अष्टक नियम में तोड़ दिया ना इसको। अष्टक नियम में क्या किए? डिवाइड कर दिए। पहले कक्षा में क्या को रख दिए? 2 8 8 को। दूसरे में 2 2 गो।